स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। बट बिफोर डूइंग क्वेश्चन, एक बार आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का आप जो चार्ट है इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसे अपनी नोटबुक पर लिखकर इसको मेमोराइज कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट के लिए साइड्स की फॉर्म में रेशो दे रखी है। देन you can take the one screenshot of this trigonometric chart and these are the identities. Identity 1, sin square a plus cos square a is equal to 1, secant square tan square is equal to 1, cosecant square minus cot square is equal to 1. Then that table of values of 6 trigonometric ratio. So let's take first question of trigonometric ratios. क्वेश्चन है tan थीटा a अपॉन b दिया है हमें और इस वैल्यू को फाइंड आउट करो और ऑप्शन में इसका आंसर दिया है। तो a साइन ऑफ थीटा, b कॉस ऑफ थीटा अपॉन a साइन ऑफ थीटा, b कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में टेंजेंट थीटा की वैल्यू a अपॉन b दिया, तो अगर हम इस रिलेशन में टेंजेंट की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास ये वैल्यू यूज़ हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही, न्यूमरेटर को हमने पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से और इसके डिनोमिनेटर को a साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया और b कॉस ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। याद रखना है, अगर हमें न्यूमरेटर को जिस वैल्यू से डिवाइड करना है थ्रू आउट द वैल्यू सेम हमें वैसी ही वैल्यू लेनी है। यहाँ पर a ये हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा हो जाएगा और b आ जाएगा। देन a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा हो जाता है। देन b कॉस से कॉस कट गया। अब हम यहाँ पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में a अपॉन b दी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। a इज इक्वल टू a अपॉन b देन प्लस b अपॉन a इंटू a अपॉन b माइनस b। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर अपॉन b प्लस b अपॉन 1 देन a स्क्वायर अपॉन b माइनस b अपॉन 1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो एलसीएम लेकर यहाँ पर न्यूमरेटर में एलसीएम b था तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और अपॉन एज इट इज़ रहा। देन b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b से b कैंसिल हो गया। देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आंसर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन में इसका आंसर दिया है जो आंसर वो सेकेंड ऑप्शन है इसकी। क्वेश्चन 2 में इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B द रेशो ऑफ AB टू AC, AB हमें 1 दिया है और AC 2। इसके लिए हमें 2 tan A और 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो इसमें हमें tan A और की वैल्यू का पता चल जाए तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ए बी बेस है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी हियर वी हैव टू फाइंड एंड रूट 2h की वैल्यू दी है एंड b 1 है, 1 का स्क्वायर, तो p स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1 जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे। देन p की वैल्यू 1 है, मीन्स कि हमारे पास जो BC है वो हमें 1 आ गया। तो टेंजेंट a, क्योंकि जब हमें एंगल a लेना है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। टेंजेंट a की वैल्यू p अपॉन b होती है, p अपॉन b, तो इट मीन्स कि tan a हमारे पास वैल्यू 1 आती है। अब हमें पूछा था tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है, तो 2
दिस वन इज 2 tan ए की वैल्यू हमने हमारे पास कितनी लिखी थी 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे 2 और 1 प्लस 1 वी हैव 2/2, आंसर हमारा आता है 1। तो हमारा ऑप्शन में 1 सी ऑप्शन दिया है विच इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 विच इज़ लुकिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज़ वेरी सिंपल वन। इन फिगर ए बी हमें 14 दिया है, पूरा ए से लेकर बी तक 14 दिया है। देन ए डी की वैल्यू 13 है एंड इट इज हियर ए सी डी ई राइट इज ए रेक्टेंगल, तो 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर। और हमें बोला कि एंगल बी ढूंढिए। एंगल बी ढूंढने के लिए ये बेस होगा और ई डी परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले तो हमें सी डी अगर 5 है तो इसका मतलब ए ई बी 5 है, क्योंकि ये रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। देन हाइपोटेन्यूज 13 दिया है, तो ये हमारा बेस कैसे निकल जाएगा। बेस पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। एच हमारा 13 का स्क्वायर और है 5 का स्क्वायर, बी आएगा स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा 169 माइनस 25। देन बी की वैल्यू 144 और बी आता है स्क्वायर रूट 144 का 12 होता है। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू 12 आई। अगर ए सी 12 है तो ई डी बी 12 है यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर ए ई की वैल्यू 5 है, तो बी ई की वैल्यू 14 में से 5 को माइनस करो तो 9 आता है। देन अब ट्राइंगल जो हमारे पास बी ई डी बनी, इसमें हमें एंगल बी लेना था। बेस है 9 और परपेंडिकुलर है 12, तो टेंजेंट बी जब हम ढूंढेंगे तो P अपॉन बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है इसकी, और P हमें दिया है 12 और बेस दिया है 9। 12 और 9 दोनों 3 के टेबल से कट जाते हैं, तो काटने के बाद टेंजेंट B की वैल्यू आती है 4/3। तो फर्स्ट ऑप्शन इज देयर 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। अब इसको हमें सी पर राइट एंगल रखना है और हमें फिर बोला है इसमें ए और बी की कॉस ए प्लस बी की वैल्यू ढूंढो। ए और बी कॉस आना चाहिए। इट मीन्स कि हमें एंगल ए और बी दोनों पता होना चाहिए। अगर एंगल सी हमारे पास 90 डिग्री है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमें ए प्लस बी पूछा है यहाँ, ना कि ए और बी अलग से, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हियर एंगल ए प्लस बी दोनों टोटल इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री है। वी हैव गिवन दैट ए सी बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री है। अब हमें वैल्यू निकालनी है कॉस ए प्लस बी की, बट कॉस ए प्लस बी कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन 101% आ सकता है। तो हमें साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट को यूज करके इसकी वैल्यू को ढूंढेंगे। एज वी नो दैट साइन एंगल ए माइनस बी है, तो एंगल को छोड़कर हम साइन को देखेंगे कि किस वैल्यू पर 1/2 होता है। तो हमें पता है कि साइन ए माइनस बी साइन 30 डिग्री पे हो जाता है। तो इसका मतलब जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो इट मीन्स कि एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल 30 डिग्री। नंबर 1, कॉस कितनी वैल्यू पर 1/2 होता है। वी ऑल्सो नो फ्रॉम द टेबल दैट जो कॉस ए प्लस बी 1/2 कितने पर होगा, कॉस 60 डिग्री पर। तो इस बार भी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशो का एंगल है वो दोनों ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर दोनों को माइनस बी और प्लस बी तो कैंसिल आउट हो गया। 2a इज इक्वल टू
दोनों को ऐड करके 90, देन जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 45 डिग्री आता है। तो 45 अगर ए है, हमें क्वेश्चन में बोला था कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, तो इसका मतलब b 60 में से हम a को माइनस करेंगे विच इज़ 45 डिग्री, तो b की वैल्यू 15 डिग्री आ जाता है। ऑप्शन थे हमारे पास a एंड b, तो a हमारा 45 आया, 45 तो इसमें भी है इसमें भी है, बट हमें ये बात का स्पेशल ध्यान रखना जो एंगल पहले है वो पहले वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो एंगल ए 45 है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी है, जबकि ए और सी में सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। √3 साइन थीटा इज इक्वल माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप थीटा के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। √3 साइन ऑफ थीटा को हमने लेफ्ट साइड में रखा और कॉस थीटा को हम राइट साइड में ले गए। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को रेशो की फॉर्म में लिख दिया, और जब √3 राइट साइड में किया तो 1/√3 हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा होता है। अब हमें पता है, क्योंकि ये तो हमने इतना सॉल्व करके ढूंढना है, साइन अपॉन कॉस की रेशो टेंजेंट होती है, हमें अपने फार्मूला चार्ट से पता है। तो अब टेंजेंट थीटा 1/√3 मीन्स टेंजेंट 1/√3 टेबल में देखेंगे कि कितने पर वैल्यू होती है, तो ये 30 डिग्री पर होती है। तो यहाँ देखो क्या हमारे पास राइट ऑप्शन है, 0, 60, 30 एंड 60 बोथ और 30, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन।